सुंदर नाम है, चाहे कोई राम को जप ले और चाहे कोई कृष्ण को जप ले। राम जी की रामायण है, क्या सिखाती है? बोले राम जी की रामायण सिखाती है जीना कैसे चाहिए, है ना। रामचरितमानस की कथा में क्या है? लाइफ ऑफ गाइडेंस। रामचरितमानस जीवन की पथ प्रदर्शिका है। हमें जीवन निर्वाह कैसे करना चाहिए, सास बहू को कैसे रहना चाहिए, बड़ी सीधी सरल है रामचरितमानस। यहाँ तक कि ये भी सिखाए सास बहू को कैसे रहना चाहिए, जेठानी देवरानी को कैसे रहना चाहिए, बाप और बेटे का रिश्ता क्या होना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता क्या होना चाहिए, स्वामी सेवक का रिश्ता क्या होना चाहिए, राजा प्रजा का क्या रिश्ता होना चाहिए। ये सब रामचरितमानस से सीखने को मिलता है। रामचरितमानस बताती है हमें जीना कैसे चाहिए, और श्रीमद् भागवत महापुराण बताती हमें मरना कैसे चाहिए। अपने मरने के पहले क्या करना चाहिए, कैसे सुधारनी चाहिए अपनी मृत्यु। अरे इस जगत में आए और कई सहिंसा आए और आकर के चले गए, खाए पिए और चले गए, क्या रह जाएगा जगत में? 2-4 दिन तक सब रोएंगे, इसके बाद कोई याद करने वाला नहीं है। सब अपने अपने काम में मस्त हो जाते, व्यस्त हो जाते। कहते हैं कबीरदास जी ने कहा, कबीरा हम पैदा हुए जग हंसबे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसवे जग रोए। जब जन्म लेकर के आया तो तब सब प्रसन्न हो रहे, भैया घर में बालक का जन्म हो गया, बेटा हो गया, लल्ला हो गया। और लल्ला क्या करे? बोले रोए जा रहे, रोए जा रहे। और ऐसी करनी करो महाराज के जाने के बाद सब रो रहे हो। अच्छा खासा भैया था सो चला गया, अच्छा बेटा था सो चला गया, सब याद करे, सब रोए। करनी कैसी भी करो महाराज, ये तो भगवान के रजिस्टर में ही मालूम होगा, क्योंकि यहां से तो किसी को भी पता नहीं चलता। उद्धार कैसे हो, कैसे मालूम हुआ? बोले जब किसी की मट्टी जा रही हो, किसी की मट्टी जा रही हो, बारात जा रही हो, तो एक व्यक्ति कहते संत बैठे थे महाराज, और संत चेला दोनों ही गुरु चेला बैठे। सो चेला ने पूछा महाराज एक बात बताइए, ये व्यक्ति स्वर्ग जाएगा कि मृत्यु, स्वर्ग जाएगा या मृत्यु लोग नरक में जाएगा? सो गुरु जी ने कहा ये तो पक्का ही नरक में जाएगा। बोले क्यों? आपने यहीं से बैठे बैठे देख लिया कि स्वर्ग नहीं बल्कि नरक में जाएगा। बोले हाँ। अरे लिखने को तो सभी लिख देंगे। बोले जब कोई व्यक्ति मर जाता तो मरने के बाद चाहे जितना पापी हो, चाहे जीवन भर कोई अच्छे कर्म ना किए हो, और मरने के बाद जब नाम आता तो स्वर्गीय लिख के आता, स्वर्गवासी गोलोकवासी यही लिख के आता ना। ये तो नहीं लिखते कि परम आदरणीय नरकवासी, चाहे जितने भी खराब हो और चाहे जितनी बुरे कर्म किए हो, नरकवासी कोई नहीं लिखते, सब स्वर्गवासी लिखते हैं। लेकिन कैसे मालूम कि स्वर्ग में गया कि नरक में? बोले इनके रोने वालों की संख्या देख लो, जिनके पीछे लंबी कतार लगी हो सो समझ जाओ कि ये स्वर्ग में जाएंगे, इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। और जिनके पीछे रोने वाले 2-4 ही हो तो भाई, और रोने वाले भी कैसे, सुन लीजिए, रोने वाले भी कैसे होते हैं। एक व्यक्ति के 100 के पीछे 4 व्यक्ति रोते रोते जा रहे थे, एक के बारात के पीछे, और चारों रो रहे। और चारों से पूछा गया भैया इतनी बड़ी बारात जा रही, सब कोई नहीं रो रहा, वो आप लोग क्यों रो रहे? एक से पूछा भैया तुम कौन लगते हो, उसके सगे रिश्तेदार है? बोले नहीं। तो फिर बोले हम उसके कपड़े वाले धोबी हैं। बोले क्यों रो रहे तुम, तुम्हें